हाय एवरीवन, कैसे आप लोग सब। हमारा जो चने का पौधा था हमारे छत के ऊपर, उस पर काफ़ी सारे चने लगे थे जो कि मैंने आपको दिखाए थे। अब जो चने का पौधा है ना, वो देख सकते हो पत्तियाँ इसकी पीली होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ पता नहीं, ज़्यादा वाटरिंग तो मैंने करी नहीं, बट कुछ तो इसमें इशू हो गया है। सिंस ये मिट्टी पता नहीं इसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो इसकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं और सूख रही हैं। तो इससे पहले कि चना ये सूख जाए, मैं इसको हरा रहते ही हार्वेस्ट करना चाहता था, राइट। सो या विल हार्वेस्ट आवर चिकपी प्लांट्स। सो हार्वेस्टिंग करने का दो तरीका है। देखिए, जो खेतों में चने होते हैं उसको डायरेक्ट हम लोग उखाड़ लेते हैं, या फिर चाहे तो आप उसको जड़ से काट भी सकते हो, राइट। तो क्या होता है, चने का पौधा जो है ये एक दलहन की कैटेगरी में आता है। तो दलहन की कैटेगरी में आने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो जड़ें हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइट। तो राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है, वो एक प्रोसेस करता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एनवायरनमेंट से जो नाइट्रोजन, एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको लेकर मिट्टी में मिक्स करता है बेसिकली। तो गांठें बनाता है, वो गोल गोल गांठें बनाता है जड़ों के बीच में। अगर आप किसी भी दलहन पौधे की जड़ों को देखोगे उखाड़ के, तो उसमें गोल गोल गांठें आपको दिखेंगी, ठीक है, नॉट्स उनको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो बनाता है जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, राइट। तो आप इसकी जड़ को मिट्टी में छोड़ भी सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो गांठें होंगी उसमें नाइट्रोजन होगा, जिससे मिट्टी उर्वरक रहेगी नेक्स्ट क्रॉप के लिए। या फिर आप चाहो तो उखाड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खास करके चने के पौधों को आप उखाड़ ही सकते हो। ये अगर आप एक्चुअल में जो बीन्स हो गए या फिर मटर का पौधा हो गया, उसमें ज़्यादा मात्रा में राइजोबियम पाया जाता है और गांठें बनती हैं। चने में उतने नहीं बनती है, बट आपके ऊपर है। एंड एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं। सो ये जो आपको दिख रहा होगा, राइट, इसमें वाइट वाइट चीज़ें दिख रही होंगी मेरे हमारे चने के पौधे के स्टेम के ऊपर। सो ये हैं बेसिकली अफिड्स जो चने में लग गए हैं मेरे ख्याल से, इसके वजह से अपना चना पीला होते जा रहा है। सो कोई नहीं, हम लोग इसको वैसे भी हार्वेस्ट करने वाले थे होली के बाद, तो जस्ट 2 वीक ही बचा था इसके हार्वेस्टिंग टाइम के लिए। सो हम लोग इसे आज हार्वेस्ट कर लेंगे। सो हार्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक पौधे से स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं तो ये सारी लकड़ियाँ निकाल दूँगा, जिनको मैंने इसके सपोर्ट के लिए लगाया था, क्योंकि चना बहुत फैल रहा था और हवा की वजह से इधर उधर गिर रहा था, राइट। ओके, परफेक्ट। नाउ ओके, सो फर्स्ट वन, यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ हैं, जिससे ये वाला हो गया। Okay. Now we'll start with this plant. Actually यहाँ पे 2 प्लांट एक में ही मिक्स हो गए, तो इनको उखाड़ते हैं। आप ये देख सकते हो, इसको अपने ऐसे पकड़ना है और ज़रा सा दम लगाने से ही ये उखड़ जाएगा। तो इसकी जो एक्चुअल जड़ें थी वो आप देखोगे तो वो मिट्टी के अंदर ही हैं, क्योंकि ये टूट गया है अभी से, राइट, जो कि एक सही चीज़ भी है, चलो टूटना भी चाहिए। तो इसको जो बाकी जड़ें थी वो ज़मीन के अंदर ही रहेंगी, जो कि बाद में ज़मीन को फ़ायदा ही करेंगे। सो मेरे पास आ गया है ये एक चने का पौधा। तो इसमें आप देख सकते हो कितने सारे चने हुए थे, राइट। जैसे ही देखिए, ये एक चना सूख रहा था, राइट। अगर हम उसको नहीं तोड़ते तो ये सूख जाता, क्योंकि हमें हरे चने चाहिए, क्योंकि उतने भी चने नहीं हुए कि हम उसको सुखा के इन्हें स्टोर कर पाए। तो हम इसे हरे रहते ही उखाड़ना चाहते थे। इसी तरीके से मैं सारे चने उखाड़ लूँगा। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है,
इसकी काफ़ी ब्रांचेस है और बहुत ही मोटा सा है इसका तना, अगर आप देखोगे तो। इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ भी लगाने की ज़रूरत पड़ी है। देख सकते हो कितना ही मोटा इसका स्टेम था। एंड या कंपैरेटिवली इसके अंदर चने भी ज़्यादा ही हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा पौधा था, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस वन। इसमें चींटियाँ काफ़ी लग रही हैं, इस वाले में लाल लाल चींटियाँ मुझे दिख रही हैं, क्योंकि अफिड्स है, राइट। तो फिर अगर आपको अपने किसी क्रॉप के ऊपर चींटियाँ दिखती है ना, तो सबसे पहला शक आप अफिड्स के ऊपर ही करें, क्योंकि वो जो है तने से जो सैप होता है उसको वो लोग खाते हैं और फिर एक काइंड ऑफ लिक्विड रिलीज़ करते हैं, जिसको खाने के लिए चींटियाँ आती हैं, राइट। तो जो आपके अगर पौधे में चींटियाँ लग रही हैं, दैट कैन बी ए इंडिकेशन कि आपके पौधे में एफिड्स लगे हुए हैं। ओके, दिस इज द वन। ये भी थोड़ा सा बड़ा पौधा है। बट देखिए आपका ये वाला ब्रांच पूरा ही सूख गया था, बट इसमें उतने चने नहीं हैं। बहरहाल ठीक है। वैसे हमने चने बहुत लेट लगाए थे, तो सीज़न के बहुत बाद लगाए थे, तो ऑफ कोर्स अच्छी फसल का तो हम लोग इसमें उम्मीद करना बेवकूफ़ी ही होगी, ठीक है। इसमें तो एक भी नहीं चने थे यार, इस छोटा सा ही था, इसमें एक भी चने नहीं है। ये देखिए, ये एक पौधा था जो कि बड़ा ही नहीं हुआ, इसमें ही सूख गया, राइट। तो आप मेरा हाथ देख रहे हो ना, इसमें कितना ज़्यादा अफिड्स लगे हुए थे पौधे के अंदर। जो ये लाल लाल चीज़ आपको दिख रही है एक्चुअली अफिड्स ही हैं। तो इन्हीं के वजह से हमारा चना का पौधा है ना पूरा ख़राब हो गया, हमने ध्यान नहीं दे पाया, ऐसा हमें दिखा नहीं वो इंस्पेक्शन के दौरान, एंड पूरे चने की फसल ख़राब। ओके, सो अपना चने का सारा पौधा मैंने उखाड़ लिया है, और साथ ही मुझे एक ये दिखा है, कितना बड़ा सा कैटरपिलर यहाँ पे था, जो कि चने के जो बुश थे उसके अंदर छुपा हुआ था, हमें दिख नहीं रहा था। एंड ये बहुत सारे अंडे दिया होगा यहाँ पे, जिससे और बहुत सारे कैटरपिलर पैदा हुए होंगे, और उन्हीं में से एक शायद हमें अपना लहसुन के पौधे में मिला था, मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, राइट। ओके गाइस, बहरहाल हमारा चने का पौधा, हमने सारा अपना पौधा उखाड़ लिया है, और इसमें चने हैं, तो हम लोग एक एक करके इसमें से सारे चने निकालेंगे, और फिर आपको दिखाता हूँ कि कितने चने निकले हैं इतने सारे पौधों के अंदर। ओके गाइस, तो हम अपने पौधे में से चने को तोड़ेंगे और फिर उन्हें इकट्ठा करेंगे। तो ये रहा अपना पहला पौधा, इसमें आप ये चना देख सकते हो। तो इसको मैं तोड़ूंगा, या अभी मैं इसमें से एक एक करके तोड़ रहा हूँ, राइट। अगर आप इसको सूखने देते हैं तो गांव में क्या होता है कि इसको पूरा सुखा देते हैं, और फिर इसको पौधे समेत ही क्या करते हैं कि जब ये पूरा सूख जाता है, पत्ते एकदम सूख जाते हैं, तो ये
ये छोटा सा हो जाता है, राइट। और बेसिकली सिर्फ इसमें जो चना का पॉड है वही दिखता है। तो इसको पहले क्या करते थे कि बैल वगैरह से इसको इसके ऊपर बैल को हम लोग वॉक करवाते थे, ठीक है। देखिए अभी भी इसमें फूल लग रहा था इस पौधे में, बट ऐसे भी ये ख़त्म ही हो जाता। तो बेसिकली बैलों को इनके ऊपर चलवाते थे, जिससे उनके खुरों से ये दब के चना का जो सूखा हुआ पॉट रहता था वो टूट जाता था और उसमें से चने बाहर आते थे, राइट। या फिर जब हरे चने होते हैं तो हम लोग डायरेक्ट इसको पौधे को ही आग में ऐसे ऐसे करके जलाते हैं, जिससे पत्तियाँ जल जाती हैं और चने का जो बाहर का हिस्सा है, जो हरा वाला हिस्सा है वो जल जाता है। अंदर वाला चना थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर उसके अंदर आता है और थोड़ा सा चार्ड फ्लेवर आता है, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है खाने में। तो हालांकि वो काम तुम लोग यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको पॉट्स को अलग अलग तोड़ रहे हैं। फिर में भी हम लोग इसको चाट बना के खा जाएंगे, हरे चना का चाट, राइट। ओके, सो आई थिंक इस पौधे में और चना नहीं है, एक छोटा सा है यहाँ पे। आई डोंट थिंक इसके अंदर चना बना भी होगा। हाँ, इसके अंदर तो स्पॉट ही है। तो इस पौधे से हमें मिले हैं इतने चने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चने मिले हैं हमारे इस पौधे से, राइट। तो इसको मैं इधर रख देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पौधे की तरफ। इस वाले पौधे में तो और भी डिसअपॉइंटिंग है। 1 2 3 ओके। सो ऐसे हम अपने सारे चने निकाल लेंगे सारे पौधों में से। फिर एक बार मैं सारों को निकाल के आपको एंड रिजल्ट दिखाता हूँ कि एक्चुअली में हमें कितने चने के पॉड्स मिले। और एक पॉड में मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 और 3 भी रह सकते हैं। 3 बहुत रेयर होता है, बट 1 से 2 चने रह सकते हैं। सो दोस्तों, इतने चने के पौधे में हमें बस इतने ही चने मिले हैं, क्योंकि ये फसल सही नहीं थी, क्योंकि हमने बहुत ही लेट लगाया था। सीजन से ऑलमोस्ट 2 महीने लेट लगाया था, और फिर इस पर अफिड्स भी लग गए थे बहुत सारे, तो इसके वजह से फसल ख़राब हो गई थोड़ी सी, और या हमें इतने सारे चने मिले हैं। तो मे भी जितने चने हमने लगाए थे उसके डबल या ट्रिपल चने मिले हैं। बट या आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट या क्या कर सकते हैं, अब इतना लेट कुछ लगाएंगे, इसके सीजन में लगाते तो कुछ मिलता, राइट। बट या सिंस आई एम जस्ट स्टार्टिंग द गार्डनिंग, मेरे को ऐसा मैं इसमें कोई प्रो नहीं हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट ही किया है, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक है यार। इट्स जस्ट अ लर्निंग फेज़, और या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो, राइट। सो जब नेक्स्ट लगाएंगे इसको नेक्स्ट सीजन में, तो टाइम से लगाएंगे और सही से देखभाल करेंगे, एंड एक बेटर यील्ड निकालेंगे इसमें से। सो विद दैट होप, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।